हाय एवरीवन। आई होप आपने लास्ट वाली वीडियोस को प्रैक्टिस किया होगा। उसके अंदर हमने जो ये मूव टूल और मार्क्यू टूल के बारे में जो प्रैक्टिसेस थी, किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जो आपको बताया था उसके बारे में आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज हम आगे चलते हैं और जो इसके नेक्स्ट जो ये टूल है जिसको हम लेसर टूल बोलते हैं, इसके बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। इसका बेसिकली क्या काम रहता है, कैसे किस तरीके से ये काम करता है। तो जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं लेसो टूल के ऊपर, फर्स्ट आप लेफ्ट क्लिक करके जब इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद इसमें तीन ऑप्शन आते हैं: लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। इन तीनों का क्या मतलब रहता है? लेसो टूल जो ये टूल है बेसिकली इसका काम होता है कि फ्री हैंड आप किसी भी इमेज के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक इमेज के एग्जांपल के साथ बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये इमेज है, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। आप किसी भी इमेज को फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन करने के लिए आप ओपन पे भी क्लिक कर सकते हो, उस पे भी जाके आप जो भी इमेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप कोई भी इमेज जो आपके डेस्कटॉप या कहीं भी किसी भी फ़ोल्डर के अंदर है, आप उसको उठा के सीधा इसके अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो ये जैसे इमेज छोटी आ रही है, इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया था, इसको बड़ा करने के लिए स्पेस के साथ में राइट क्लिक करेंगे और फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी। अब वापस आते हैं हम लेसो टूल के ऊपर। जब राइट क्लिक करके लेसो टूल को सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो लेसो टूल है, जो थर्ड नंबर का है, इसका क्या काम होता है? जब इस राइट क्लिक करके हमने इसको सिलेक्ट करके लिया अपने साथ में, तो इसका काम होता है, ये इस तरीके से आप देखेंगे तो एक सर्कल सा बना हुआ है, ये वाला टूल है। तो इसको आप लेफ्ट माउस बटन दबा के आप जिस भी इमेज के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आप माउस के साथ में लेफ्ट माउस बटन दबा के रखना है। आप इसको ड्रैग करते जाइए साथ में। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये ड्रैग करने के साथ साथ में जा रहा है। तो जहाँ पे भी मैं इसको लेके जाऊँगा, ये उतना एरिया वापस लाके आपको जहाँ से आपने शुरू किया था उसी के ऊपर आप क्या आपको लेफ्ट माउस छोड़ देना है। तो ये इतना एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी अपने, जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ कि इतना एरिया सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने का मतलब क्या हुआ? सिलेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि इतने पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग काम कर सकते हैं सिलेक्शन के अंदर। इसको हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ लेयर पे डबल क्लिक करके लेयर को अनलॉक करना है, जैसे आपको पहले बताया था। ओके, फिर उसके बाद हमने, जैसे सपोज कीजिए मैंने इतना एरिया इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगा। कंट्रोल जेड करके वापस लेके आते हैं। इसकी कॉपी करना चाहें तो आप ध्यान रखिए, कॉपी करने के लिए जो भी सिलेक्शन है उसके लिए हम लोग ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन का यूज़ करते हैं, पर उसके लिए पहले हमारा मूव टूल सिलेक्टेड होना चाहिए। ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे तो इसकी एक और कॉपी बन जाएगी। फिर से ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे तो एक और कॉपी बन जाएगी। फिर से लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे। इस तरीके से जितनी भी आप इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना चाहो किसी भी एरिया के सिलेक्शन की, वो आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबा के कर सकते हो। सिलेक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप लेसो टूल का फ्री हैंड अगर यूज़ करना हो तो आपने इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट करना है। फिर से एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से शुरू किया है ख़त्म भी वहीं पे आके करना है। फिर से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे, उसकी इतनी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल जेड दबा के हम लोग वापस जा सकते हैं। ऐसे ही मैं फिर से लेसो टूल लेता हूँ और लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है जब तक हम सिलेक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद वापस मूव टूल, इसको हम उठा के, जैसे आपने कई इमेजेस में देखा होगा कभी, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस जो सिलेक्शन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे इसी लेसर टूल से। ये सभी अभी आप देखो तो सभी मेरा ये एक ही लेयर के अंदर आ गए। ये सब एक लेयर के अंदर है। इसको मैं, ये जो आई बनी हुई है लेयर के ऊपर, इसको आप दबाएंगे तो वो लेयर ऑफ हो जाएगी। दिखाने के लिए हम इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये लेयर दोबारा आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ
कि मैंने ये जो सिलेक्शन किया है ये मेरा दूसरी लेयर के अंदर चला जाए, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और इसको कंट्रोल वी दबा देंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी जो सब में होता है, फिर उसको मूव टूल लेके हम इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से। अभी आप देखेंगे तो ये अलग लेयर के अंदर है यहाँ पे, और ये वाली लेयर अलग है। इसको मैं ऑफ करता हूँ तो फिर भी वहाँ है, क्योंकि वो अलग लेयर के अंदर है। इसी तरीके से जब हमें दोबारा सेलेक्ट करना है तो हम इसी लेसो टूल को लेंगे, दोबारा से जिस भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से लेफ्ट माउस बटन दबा के रखा, फिर से उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, यहाँ से न्यू लेयर लेंगे, कंट्रोल वी, और मूव टूल से हम इसको जिधर भी मूव करना चाहे वो कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका यूज़ है लेसो टूल का, जो सिलेक्शन करने के काम आता है फ्री हैंड के अंदर। ठीक है, अब मैं फिर से इसको दोबारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करके इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब वापस मैं इस इमेज को लेके आता हूँ फोटोशॉप के अंदर, एंटर प्रेस करते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल टी के साथ में आप किसी भी इमेज को छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो, वो कंट्रोल टी के साथ में काम करेगा। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल टी दबा के उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अभी दोस्तों एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, कि जैसे ही मैं डेस्कटॉप से इस इमेज को फोटोशॉप के अंदर लेके आया, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस इमेज के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर, जब तक ये लॉक इस इमेज के ऊपर यहाँ पे है, तब तक इसके ऊपर कुछ भी काम करेंगे वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करके, राइट यहाँ पे जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है ना इसका, वहाँ पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर, इस पे क्लिक करना है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि आप किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए रेडी कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही कोई इमेज आप यहाँ लेके आते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ पे इसके नाम के ऊपर रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी उस पर कुछ नहीं आ रहा तो रेस्टराइज लेयर पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी का ही सेकंड पार्ट है पॉलीगोनल लेसो टूल। इसका क्या काम होता है, सिलेक्शन हम इससे भी कर सकते, काम तीनों का एक ही है, सिलेक्शन करना, तीनों का यूज़ अलग अलग है। सेकंड जो आता है पॉलीगोनल लेसो टूल, राइट क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस पहले जो लेसो टूल सिंपल वाला था उसके अंदर क्या था कि हमें लेफ्ट माउस बटन दबाना था और जो भी हमें सिलेक्शन करना था वो हम सिलेक्शन करके और उसके अंदर आ जाते थे। अभी मैं कोई और एक इमेज लेता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। ये वाली इमेज ले लेते हैं। ठीक है, स्पेस प्लस लेफ्ट राइट माउस बटन दबा के फिट ऑन स्क्रीन। तो यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप कोई भी, आपके पास हाई क्वालिटी की इमेज है, अच्छी बड़ी इमेज है, और आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, या उसके अंदर पर्टिकुलर आप डिटेलिंग में अच्छे से सफाई से उसका काम करना चाहते हो, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगोनल लेसो टूल। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें इमेज को जूम करने की ज़रूरत पड़ती है। इमेज को जूम करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ में जो प्लस का बटन होता है उसको दबाते हैं। तो ये इमेज जैसे ही कंट्रोल प्लस का बटन दबाएंगे ये इमेज जूम हो जाएगी, और कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे तो ये वापस छोटी हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर काम करते हैं। जैसे पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट किया, अब मैं पहले मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है लेफ्ट माउस बटन दबा के। अब दूसरी बार जहाँ पे भी मैं लेके जाऊँगा इसको, ये स्टिक हो जाता है इसके साथ में। तो यहाँ पे ऐसे आप लेफ्ट माउस जहाँ पे भी आपको ब्रेक करना है उसको, वहाँ पे आप लेफ्ट माउस बटन दबा दोगे, वो एरिया ब्रेक हो जाएगा। इसके अंदर आप सिलेक्शन जो होता है वो बड़ा आराम से और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट माउस बटन को दबाते जाना है और माउस को आगे बढ़ाते जाना है, तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और वापस जब अपने इसको करना है तो वापस आपको उसी पॉइंट के ऊपर जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पे लाके छोड़ देना है। छोड़ते ही कई बार वो सिलेक्शन गायब हो जाता है और ये फिर से शो करने लग जाता है, तो आप कुछ घबराएं मत।
आप फिर से इसको डबल क्लिक करें और कंट्रोल प्लस जेड का बटन दबा दें, वो सिलेक्शन आपका वापस आ जाएगा। जूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाना है। इसके अलावा आप ऑल्ट दबा के, ऑल्ट और जो माउस के अंदर जो बीच वाला स्क्रॉलिंग होती है, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो भी ये इस तरीके से जूम हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्शन आप कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर भी सेम वही है, डिलीट करना है, डिलीट का बटन दबाएंगे। उससे पहले हमें लेयर को अनलॉक करना है। लेयर को अनलॉक करने के बाद में डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो सिलेक्शन, उतना एरिया वो डिलीट हो जाएगा जो भी हम करना चाहते हैं। इसका बेसिकली यूज़ होता है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, या मान लीजिए कोई एडिटिंग हम करना चाहते हैं पर्टिकुलर फेस के ऊपर या इस तरीके से, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक और इमेज यहाँ पे लेके आता हूँ इसके अंदर। ये वाली इमेज ले आते हैं। एंटर दबाना है, ऑल्ट प्लस, कर्सर को स्क्रॉल को मूव करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा करने के लिए हम कंट्रोल टी का यूज़ कर सकते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ, अभी वापस इस इमेज के ऊपर ये लॉक आ रहा है तो राइट क्लिक करके हम लोग रेस्टराइज लेयर पे पहले क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ये कुछ वर्जन्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, कईयों के अंदर नहीं भी है। जो पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी, अभी इस नए वर्जन के अंदर ये आ रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि लेसो टूल की सहायता से इस फेस को कट करके मेरे को यहाँ पे लेके आना है इसके ऊपर। तो उसके लिए हम लोग इस पॉलीगोनल लेसो टूल का यूज़ करेंगे। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ऑल्ट प्लस कर स्क्रॉलिंग बटन की सहायता से, और मैं इसका सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन दबा के, और आगे आगे इसको सिलेक्ट करते जाना। सिलेक्ट करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो अच्छे से सिलेक्शन हो हमारा, ताकि आपकी इमेज और बेहतर दिखेगी वहाँ पे। ये सिलेक्शन हमने कर लिया, वापस उसी पॉइंट के ऊपर ला के हमें लेफ्ट माउस बटन दबा देना है एक बार। ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इसको कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस सी, कॉपी करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कंट्रोल सी। फिर से हम न्यू लेयर लेंगे कंट्रोल सी करने के बाद में, और वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी दबा के। ये यहाँ पे न्यू लेयर बन गई, इसके अंदर ये आ गया। अब मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के लिए यहाँ से इसको दबाएंगे, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, अभी इस लेयर को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको मूव करना है तो हमें मूव टूल लेना है। ये इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। अब इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना था, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी दबा के मैं इसको छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए उस फेस के हिसाब से। ठीक, अब शाहरुख खान साहब का मुंह इधर था, इनका इधर है, तो हमें इसको इधर करना है, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पर ऐसे ज़्यादा चौड़ा भी हो सकता है, इस तरीके भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी दबा के इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे लाते हैं, और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फ्लिप हॉरिजेंटल, रोटेट 180 डिग्री क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से डाउन आ जाएगा। वापस करने के लिए कंट्रोल जेड, 90 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसे मूव हो जाएगा। काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा। और फ्लिप करेंगे तो ये अपोजिट मिरर डायरेक्शन में चला जाएगा। और फ्लिप वर्टिकल करेंगे तो ये डाउन पे चला जाएगा। तो हमें क्या करना था, हमें इस तरीके से चाहिए था, हमें सिर्फ फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करना है। और इसको रोटेट करने के लिए थोड़ा मैं सिंपली यहाँ पे आते हैं तो रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और ये इस तरीके से आप एडिटिंग में सिलेक्शन से आप इसका यूज़ करके आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो जहाँ पे भी आप करना चाहते हो। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं इस इमेज को जूम करता हूँ, ठीक है, इस इमेज को जब जूम करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसको हम लोग दो तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले तो अगर आप इसको स्मूथ करना चाहते हो तो आप इरेजर, ये वाला जो बटन है इरेजर का, ध्यान से देखें, ये वाला इरेजर, इरेजर लेके आप, इरेजर का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ से ये ऊपर की तरफ में इसका साइज़ एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, इतना साइज़ हमें चाहिए। ठीक है, और ये स्मूथ वाला जो है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप देखेंगे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा यहाँ से, ताकि वो दिखेगा नहीं कि कहीं और से हम उसको कट करके लाएं।
ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसको मूव करना चाहें तो देखिए कहाँ पे ज़्यादा, ये तो दोनों जगह ही अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे भी लगाना चाहें तो ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। बेसिकली इसका यूज़ किसी भी सिलेक्शन के अंदर कट करके एक जगह से किसी इमेज के अंदर से हम लोग दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका काम हुआ। अब वापस से मैं इसको लेता हूँ, इसके अंदर इस इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट। मैग्नेट का काम होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के साथ में स्टिक हो जाना। अब इस इमेज के अंदर स्पेस कौन सा होता है कि जहाँ पे हमने लेफ्ट माउस बटन दबा के एक सिलेक्शन करना है, स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद में जैसे हम इसको आगे चलाते जाएंगे, ये फ्री हैंड हम इसको मूव कर सकते हैं जैसे हम पहले वाले लेसो टूल को किया था। पर इसका मैग्नेटिक लेसो टूल का बेनिफिट ये है कि ये जिस कलर के साथ में चल रहा है उसी कलर के ऊपर चलेगा ये, मतलब ये इधर उधर नहीं जाता अपने हिसाब से। आप माउस को इधर उधर लेके भी जाओगे तो ये उस कलर के साथ में ऑटोमेटिकली चलता जाएगा जिस कलर पे हमने इसको लेके जाना है। अब जैसे बीच में ही थोड़ा गलत हो गया तो आप सिंपली बैक स्पेस दबाओगे, ये सिलेक्शन वापस चला जाएगा। आपने वहीं आ जाना है वापस जहाँ से गलत हुआ है और बैक स्पेस दबाना है, ये सारा वापस हट जाएगा। और फिर से हम इसको उसके साथ साथ में लेके अपने आप चलते जाएंगे, ये अपने आप सिलेक्शन करता जाएगा। इसको इधर उधर मूव करने के लिए स्पेस और लेफ्ट माउस बटन दबा के आप इसको कर सकते हैं। ये सिलेक्शन इसका आगे बढ़ाते जाएं, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, आपने माउस को घुमाते जाना है बस, और ये बाकी काम अपने आप करेगा। ये इस तरीके से आप इसको आगे सिलेक्शन को लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे गलत हो गया तो बैक जाके वापस हम पीछे जा सकते हैं। ये इस तरीके से स्पेस प्लस लेफ्ट माउस बटन दबा के आप इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी लेसो टूल यूज़ करना है तो जहाँ से हमने शुरू किया था ख़त्म भी हमें आके उसी पॉइंट पे करना है, इस तरीके से ये सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। जूम आउट जूम इन करने के लिए ऑल्ट प्लस स्क्रॉलिंग माउस की सहायता से आप इसको कर सकते हो, या कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस जो मैंने आपको बताया था उसकी सहायता से भी आप कर सकते हो। अब इसको कॉपी करना है तो वही सेम सिस्टम, कंट्रोल सी, न्यू लेयर और कंट्रोल वी। अब आप इसको हटा देते हैं तो ये अलग लेयर में चला गया। ठीक है, पीछे वाला जो बैकग्राउंड था वो हट गया। अब उसकी जगह हमें कुछ भी बैकग्राउंड अगर लगाना है तो जैसे मैं एक इमेज ले आता हूँ ये वाली, इसको सिंपली लाके मैं ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा करने के बाद अभी ये दिख नहीं रहा क्योंकि ये वाली लेयर नीचे है, तो हम इसको लेफ्ट माउस बटन की सहायता से इसको नीचे यहाँ पे ले आते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब आपने किसी भी इमेज का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इसका यूज़ इस टूल का कर सकते हैं। इसके आप कोई पोर्शन डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कोई पोर्शन कॉपी करना चाहें वो आप कॉपी भी कर सकते हो इसके अंदर। ये इस टूल का बेसिकली यूज़ है जो लेसो टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें मैं आपको एक हल्की सी एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे इस इमेज को मैं लेके आता हूँ नीचे, तो इसको जूम करते हैं अपने, जूम करते हैं तो अपने थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि ये किनारे जो इसके हैं ये सॉफ्ट नहीं है, मतलब ये थोड़े हार्ड हैं। जब आप बड़ी किसी इमेज पे काम करते हो तो आपको दिखेगा कि ये जो किनारे हैं ये अलग से दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फेदर का। फेदर का इस्तेमाल कैसे होगा, मैं आपको फिर से एक न्यू अपने ऑप्शन लेते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से हम लोग एक कोई फ़ोटो लेके आते हैं, जैसे इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इस पहले ये लॉक आ रहा है तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज ले। अब जैसे मैं एक सिंपल पॉलीगोनल लेसो टूल ले लेता हूँ, या मैग्नेटिक लेसो टूल, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें ले सकते हो। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड दबा के आपका सिलेक्शन आ जाएगा वापस। अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी।
मूव टूल से ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन की सहायता से, और उसके बाद डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी। तो अभी हम इसको देखें तो ये थोड़ा सा हार्ड हमें दिख रहा है, किनारे जो इसके हैं वो स्मूथ नहीं है। अब जैसे दोबारा से मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड करता हूँ, अभी इस कॉर्नर को सॉफ्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें किसी भी सिलेक्शन के ऊपर जाके राइट क्लिक करके, यहाँ से हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे पहले लेसो टूल को, उसके बाद राइट क्लिक करना है हमें, और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है फेदर। इस फेदर का इस्तेमाल करके हम इसके जो कॉर्नर्स है उसको सॉफ्ट करेंगे। जैसे फेदर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा वो स्मूथ होंगे, तो हमें इसका ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है। इमेज के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी इमेज की रेजोल्यूशन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा बड़ी इमेज है या हाई क्वालिटी की है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज छोटी इमेजेस के अंदर हमें उसके मैक्सिमम 1, 2 या 3 तक इसको रखना है। अब इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी, न्यू लेयर के अंदर जाके कंट्रोल वी, और मूव टूल से मैं उसको यहाँ लेके आता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि पहले जो था, मैं इसको फिर से ले आता हूँ एक बार ताकि आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक तो हमने सिंपल कॉपी किया, कंट्रोल्स इस वाली लेयर में कॉपी करना है, कंट्रोल सी और न्यू लेयर लेके कंट्रोल वी, और मूव टूल से हम इसको ऊपर ले। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है फेदर का। अब एक तो किनारे इसके जो हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं, और एक जो किनारे हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट है। तो इन दोनों में ये बेसिकली डिफरेंस आता है, जो हमें जिस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फेदर का इस्तेमाल कब और कैसे करना है। एक इमेज के एग्जांपल से मैं आपको और बता देता हूँ। इस इमेज को मैं बंद कर देता हूँ, और फिर से हम लोग इस इमेज को ले आते हैं यहाँ पे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और लेसो टूल, मैग्नेटिक टूल की सहायता से मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, बैक स्पेस करके। पहले इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करेंगे, फिर कंट्रोल सी और न्यू लेयर लेके कंट्रोल वी, और मूव टूल से मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हमने कॉपी किया अभी, और फिर से मैं वापस से इस लेयर के ऊपर जाके, जिस लेयर को हमें कॉपी करना है ध्यान रहे कि वो लेयर इधर से सिलेक्टेड होनी चाहिए। तो वापस से मैग्नेटिक टूल लेके हम इसको यूज़ करते हैं। इस बार मैं फेदर यूज़ करूँगा, राइट क्लिक, सिलेक्शन के बाद में राइट क्लिक, फेदर, दो सफिशिएंट है क्योंकि छोटी इमेज ही है ये, और कंट्रोल सी, फिर से मैं लेयर लेके कंट्रोल वी, फिर इसको मूव करके इधर लेके आता हूँ। अभी दोनों में हम डिफरेंस देखें कि इसके किनारे जो हैं इमेज के वो बहुत हार्ड दिख रहे हैं, और इसके किनारे जो हैं वो थोड़े स्मूथ दिख रहे हैं। ये फेदर का यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फेदर, तो इसका यूज़ बड़े ध्यान से और तरीके से करना है। ठीक है, ये इस फेदर का यूज़ होता है। किनारे जो हमारा सिलेक्शन है उसको कॉपी या कट करने से पहले फेदर का इस्तेमाल करें, ताकि वो उसके एजेस जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। ये फेदर का यूज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसका। अब ये था इस लेसो टूल का, लेसो टूल के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ये इन तीनों लेसो टूल में से आप कोई भी यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इनका बेसिकली यूज़ होता है। आप कॉपी करना चाहें या किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर एक एक पार्ट को उठा के कहीं और लेके जाना चाहते हैं, तो आप उस एरिया से उसको सेलेक्ट करके और कहीं और लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है मैजिक वेन टूल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर दो ऑप्शन फिर से आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एक आता है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, आपको पहले चेक कर लेना है कि आपका कौन सा टूल सिलेक्टेड है। क्विक सिलेक्शन टूल, जो हमने लेसो टूल में काम किया, लेसो टूल तो बेसिकली काम आता है पर्टिकुलर एक एरिया के ऊपर। अगर हमें कोई चीज़ बल्क में सिलेक्ट करनी है, जैसे अब इस इमेज का पूरा पीछे वाला कलर ब्लू है, तो हम इसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिंपली, कुछ नहीं करना आपने, आप इसको मूव करते जाओ, ये अपने आप जो पर ये काम करेगा वहाँ पे जहाँ पे एक जैसा कलर ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक, शिफ्ट दबा के आप इसको करते जाओ, ये ऑटोमेटिकली पूरा कलर एक एक बार में ही हटा देगा। फिर से बता देता हूँ, राइट क्लिक करके क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सिलेक्शन करने के बाद में जहाँ पे आपको लग रहा है भी एक जैसा कलर है, आप उसको हटाना चाहते हो,
तो आप लेफ्ट माउस बटन दबाओगे, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, और आपको लेफ्ट माउस बटन दबा के रखना है, ये ध्यान रखें, और आप इसको आगे मूव करते जाओ। एक बार अगर आपने छोड़ दिया बीच में, क्विक सिलेक्शन टूल किया, सपोज कि आपने लिया और फिर आपने छोड़ दिया, तो ये माइनस का निशान आ रहा है, मतलब ये वापस जाता जाएगा, जहाँ पे आप लेके जाओगे कम होता जाएगा। और अगर आपको प्लस करना है तो आप शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाते ही ये प्लस का निशान हो जाएगा। ध्यान से देखें, शिफ्ट दबाने के बाद ये प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब ये सिलेक्शन बढ़ता जाएगा। यहाँ से ऐसे जहाँ तक आप लेके जाओगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप सिलेक्शन वो ले लेगा उसके अंदर। हटाना है, जैसे शिफ्ट से हाथ हटाओगे ये वापस माइनस हो जाएगा, उतना एरिया उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काम है। इसको भी आप हटाना चाहो या इस एरिया के अंदर कोई और कलर लेके आना चाहते हो, वो आप इसमें कर सकते हो। जैसे मुझे ये ब्लू यहाँ नहीं चाहिए, तो मैं शिफ्ट दबा के मैंने ये एरिया सिलेक्शन कर लेता हूँ सारा पहले। ठीक है, ब्लू कलर में सारा सिलेक्ट मुझे करना है, तो शिफ्ट के साथ साथ में मैं इसको ले जहाँ जहाँ लेके जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली वो सारा सिलेक्ट कर लेगा। मैं चाहता हूँ भी ये यहाँ पे ब्लू कलर ना रहे, इसकी जगह मुझे कुछ और कलर लेके आना है, तो मैंने इसको पहले सारे सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ से कलर के अंदर सपोज कीजिए मुझे ये वाला कलर चाहिए या ये वाला कलर चाहिए। ओके दबा के फिर से वही कंट्रोल बैक स्पेस, ये कलर यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अपने देखें कि हमने जब सीधा इसको किया तो इसके किनारे फिर से वही हार्ड आ रहे हैं। अगर हम इस सिलेक्शन के अंदर पहले फेदर यूज़ कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फेदर का यूज़ करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ, फिर मैं इसके अंदर कंट्रोल बैक स्पेस दबा के कलर फिल करता हूँ, तो ये थोड़ा स्मूथ हो गए किनारे। यहाँ पे देखो पहले हार्ड थे, अब बिल्कुल ये स्मूथ है। ये फेदर का यूज़ है, और इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब इसी के अंदर जो नीचे वाला टूल है मैजिक वेन टूल, ये सबसे यूज़फुल भी है और मैक्सिमम जगह ये काम भी करता है। तो मैजिक वेन टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जहाँ पे भी जिस भी कलर को सिलेक्ट करना है आपको उसके ऊपर जाके सिर्फ एक बार दबाना है। उस रेंज के अंदर जितना भी वो कलर होगा वो सारा ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिर्फ कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ आपको एक बार जाके लेफ्ट माउस बटन दबाना है। अगर सपोज कीजिए ये ब्लू कलर है, मेरे को ये वाला कलर चाहिए, तो ये वाला पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर दबाऊंगा ये वाला हो जाएगा। इसका भी यूज़ मेरे हिसाब से अगर आप एक जैसे कलर के ऊपर करेंगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहता है। अभी अपने देखें तो ये वाला ब्लू तो सिलेक्ट हो गया, पर ये यहाँ पे आके रुक गया, इसके बाद यहाँ पे आगे सिलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें फिर से शिफ्ट दबाएंगे तो प्लस का निशान आ जाएगा, और फिर से क्लिक करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप हटाना चाहो, डिलीट करना चाहो, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए हमें बैकग्राउंड में कुछ और लगाना है, मैं एक इमेज और ले आता हूँ यहाँ पे। एंटर प्रेस करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल डी दबा के डी सेलेक्ट करते हैं पहले इसको, कंट्रोल डी, उस इमेज को यहाँ लेके आते हैं पहले इसके अंदर, एंटर प्रेस करेंगे, मूव टूल दबा के कंट्रोल टी से हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो इसको बैकग्राउंड में रखते हैं, इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी वापस से हम मैजिक टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और शिफ्ट दबा के फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब इसको जूम करें, फिर से वही प्रॉब्लम मैंने आपको जो बताई। अभी इसके किनारे देखो आप, ये वाले। ठीक है, अब हम इस पे वापस कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं और फिर फेदर का यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करके फेदर। ओके, अब इसको डिलीट करें तो इसके कॉर्नर आप देखो, पहले हार्ड आ रहे थे, अभी स्मूथ आ रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है क्योंकि हमने फेदर बढ़ा दिया था, तो इस वजह से इसकी रेडियस थोड़ी सी बढ़ गई। अगर हम इसको कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके फेदर पे क्लिक करके इसको 5 था हम इसको 2 कर देंगे या 1 कर देंगे, तो ये सफिशिएंट है क्योंकि इमेज का साइज कम है। फिर डिलीट करेंगे तो अब ये पहले से कम हो गया और स्मूथ भी है। ये फेदर का यूज़ है, और इस तरीके से हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और जो भी कलर हमें एडजस्टमेंट करना है वो इसमें हम कर सकते हैं। ये बेसिकली इस मैजिक वेन टूल का यूज़ है।
ठीक है। इसके अंदर फेदर के साथ साथ में मैं आपको एक ऑप्शन और बता देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड करते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि जब मैजिक टूल को हमने सेलेक्ट किया था, तो ये एरिया अपने आप सेलेक्ट नहीं हुआ, हमने शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि जब यहाँ पे इसके ऊपर जो ऑप्शन दिया हुआ है टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है कि आप उस कलर की कितनी वेरिएशन आप सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, सपोज कीजिए अभी 50 है तो मैं इसको 10-12 पे ले आता हूँ, फिर सेलेक्ट करूँगा तो फिर और भी कम हो रहा है, मतलब हमने उसकी रेंज को कम कर दिया। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 का मतलब जितना भी कलर है, वो ब्लू कलर का शेड है, वो सारे आ जाएंगे उसके अंदर। पर उसके अंदर ये भी आ गया, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसकी रेंज को हमें थोड़ा प्लस माइनस करके देखना पड़ता है कि हमें कहाँ तक चाहिए। सपोज कीजिए मैं इसको 60 करता हूँ, ये शेड जो इसकी थी वो आ गई। अब ये वाली लाइट शेड है तो शिफ्ट दबा के आप इसको कर सकते हो। ये इस टॉलरेंस का मतलब होता है। तो मैक्सिमम हमें ज़्यादातर केसेस के अंदर हम इसको 12 या 32 या 35 तक रखते हैं, ताकि उसके अंदर फिर और कलर की मतलब इंक्लूड नहीं होता। जो आप और कलर इंक्लूड करना चाहते हैं, वो आप शिफ्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन दबा के सिंपली आप कर सकते हो। ये हो गया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट एक चीज़ मैं ऐड और कर देता हूँ इस लेसन के अंदर, कि अभी जैसे हमारा सिलेक्शन हमने जो सिलेक्ट किया वो ये वाला था, ठीक है। अभी इसका एक अच्छा टूल, अच्छा बेनिफिट ये भी है कि चाहे वो आप लेसो टूल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ये मार्क्यो टूल यूज़ कर रहे हो, चाहे आप ये मैजिक वेन टूल यूज़ कर रहे हो, इन तीनों सिलेक्शन टूल्स के साथ में एक ऑप्शन आता है। जब आप राइट क्लिक करते हैं, जहाँ पे फेदर का ऑप्शन आता है ना, उसी के ऊपर एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो हमने सिलेक्ट किया उसकी बजाय हमें जो बचा हुआ है वो सिलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्ट इनवर्स क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्शन था वो हट गया, उसके अलावा जो भी था वो इसके अंदर आ गया। तो अब इसको कट करेंगे, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का दबाएंगे, तो जो वो पहले ये वाला डिलीट हो रहा था पोर्शन, अब सिलेक्ट इनवर्स किया तो वो दूसरे वाला डिलीट हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। यूजफुल कई केसेस के अंदर जहाँ पे हम लोग ये वाला यूज नहीं कर पाते, तो वहाँ पे हम लोग सिलेक्ट इनवर्स करके भी यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और कंट्रोल वी दबाएंगे, ये लेयर में हटा देता हूँ, तो वही काम सेम जो पहले किया था वही ऐसे हुआ। लेकिन किसी जगह पे अगर सिलेक्शन वो काम नहीं करता, तो हम लोग सिलेक्ट इनवर्स टूल का यूज़ करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिलेक्ट इनवर्स का काम होता है। बस ये ध्यान के रखना है कि जब भी हम किसी भी, चाहे सिलेक्ट इनवर्स यूज़ कर रहे हैं और चाहे सिंपल कोई भी ये दूसरा सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स और डिलीट, कॉपी या कट या जो भी आप करना चाहते हो, उसको करने से पहले आपको फेदर का यूज़ ज़रूर करना है। वो अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद में आप कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी मैं दबाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो इसके किनारे जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हैं पहले से। यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आज के लेसन में इतना ही है। और आई होप ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। बहुत ही यूज़फुल टूल हैं ये तीनों सिलेक्शन के जो टूल्स हैं। इसके अंदर मैक्सिमम आपके जो बैकग्राउंड चेंज करने के जो वर्क होते हैं, या उसके अलावा आप किसी का फेस चेंज करना चाहते हो, या किसी फ़ोटो के अंदर आप किसी फैमिली मेम्बर की फ़ोटो ऐड करना चाहते हो, तो ये सब जो काम है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। या किसी की फ़ोटो में से कुछ क्रॉप करना है, कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है, वो सारे काम हम इससे कर सकते हैं। ये दोनों तीनों आप टूल्स की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेसन में हम लोग आगे वाले जो टूल्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो गाइस आप इसकी प्रैक्टिस करें इन तीनों टूल्स की। अगर आपको लगता है कि आपको किसी के अंदर कुछ समझने में या वर्क करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर उसको कवर अप करूँगा। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।